नमो नमः छात्रा, सभी को नमस्कार। एषः कः, ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है ये क्या है? एषः अस्माकं राष्ट्रीय ध्वजः। तो आप सभी जानते हैं ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा तिरंगा झंडा है। तो ये आपको इसलिए बताया गया है क्योंकि अस्माकं अद्यतनः पाठः अस्य विषये एव वर्तते। हमारा जो आज का पाठ है वो इस तिरंगे झंडे के ही विषय में है। तो आप समझ गए होंगे कौन सा पाठ है? त्रिवर्णः ध्वजः। इसका अर्थ भी है तिरंगा झंडा। ये हमारा अष्टम पाठ है, इसका नाम है तिरंगा झंडा। तो अद्य वयम् अस्य अध्ययनं करिष्यामः। आज हम अष्टम अध्याय त्रिवर्णः ध्वज इसका अध्ययन करेंगे। तो यही अस्य प्रारंभं कुर्मः। इस जो पाठ है ये इसे एक जो तीन विधाएं हैं, गद्य, पद्य और नाट्य, तो ये तीसरी विधा नाट्य के रूप में है, जिसमें जो वार्तालाप के रूप में पाठ को दिया गया रहता है। तो ये पूरा वार्तालाप के रूप में है, जिसका हम मंच पर इसको दिखा सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम जो पृष्ठभूमि में क्या क्या है वो बताया गया है। तो हम जानते हैं केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च, कि कुछ बालक और काश्चन बालिका यानी कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवसस्य, स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोहे, ध्वजारोहण का जो समारोह होता है, झंडा फहराने का जो फंक्शन होता है, उसमें सोत्साह यानी उत्साह के साथ बड़े उत्साहित होकर के गच्छन्तः यानी जाते हुए परस्परम संलपन्ति, आपस में बातें करते हैं। ये जो कुछ बच्चे हैं ये अपने विद्यालय के ध्वजारोहण समारोह में जा रहे हैं और परस्पर जाते हुए कुछ बातें कर रहे थे। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए कि बालकः से पहले क्या आया है? केचन, और बालिका से पहले क्या आया है? काश्चन। तो उसका कारण ये है, यदि आप किम शब्द के रूपों को देखें तो प्रथमा जो पुल्लिंग का रूप है बहुवचन का वो होता है के, और स्त्रीलिंग में क्या होता है? काह। तो ये उसी कारण है क्योंकि ये बालिकाएं हैं तो काह के आगे चन लगा दिया, बालक था तो के आगे चन लगा दिया। तो ये पुल्लिंग को अनिश्चयवाचक अव्यय है, अनिश्चय संख्यावाचक अव्यय है, और ये अनिश्चय संख्यावाचक अव्यय है स्त्रीलिंग के लिए, यानी कुछ बालक और कुछ बालिकाएं। तो ये सब बच्चे जा रहे हैं और बातें आपस में कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं क्या बातें कर रहे हैं। एक बालक है देवेश, वो क्या कहता है? अद्य स्वतंत्रता दिवसः, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति, हमारे विद्यालय के, अस्माकं यानी हमारे विद्यालय के जो प्राचार्य हैं, ध्वजारोहणम ध्वज आरोहणम ध्वज को फहराना, करिष्यति यानी करेंगे। और छात्राश्च यानी जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमान, वो विविध रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तोषन्ति प्रस्तुत करेंगे। और अन्ते च, और कार्यक्रम के समारोह के अंत में मोदकानि मिलिष्यन्ति, मोदक यानी जो लड्डू हैं वो भी मिलिष्यन्ति। तो इनके विद्यालय में मिष्टान्न के रूप में क्या मिलेंगे? मोदकानि यानी लड्डू मिलेंगे, ऐसा देवेश कहता है। तो जो दूसरा बच्चा है डेविड, वो अपने जो सहपाठिनी है शुचि, उससे बातें कर रहा है और क्या कहता है? शुचे जानासि त्वं, शुचि क्या तुम जानती हो? अस्माकं ध्वजः कीदृशः, हमारा झंडा जो है वो कैसा है? ये परस्पर एक दूसरे के ज्ञान की परीक्षा ले रहे हैं ध्वज के बारे में। तो वो शुचि को पूछता है कि हमारा झंडा कैसा है? शुचि बोलती है अस्माकं देशस्य ध्वजः, हमारे देश का झंडा त्रिवर्णः इति, यानी कैसा है? हमारा त्रिवर्ण है, अर्थात तिरंगा है। अब सलीम जो है दूसरा बालक, वो दूसरी बालिका को पूछता है रुचे अयम त्रिवर्णः कथम, रुचि ये त्रिवर्ण क्यों हैं? अब रुचि बोलती है अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, इस ध्वज में तीन रंग हैं, अतः त्रिवर्णः, इसीलिए ये तिरंगा है, त्रिवर्ण है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम इन रंगों के नामों को जानते हो? किसने कहा? रुचि ने कहा है। किसे कहा है? सलीम को। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, शुचि को बोला गया शुचे, रुचि को बोला गया रुचे। तो इसका कारण है ये है कि जब हम संबोधन करते हैं तो इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को अंत में ए आ जाता है। आप छठी कक्षा के अंतिम अध्याय में पढ़ चुके हैं संबोधन शब्दों को। तो रुचि का रुचे और शुचि का शुचे यहाँ हो गया। तो रुचि ने पूछा कि क्या इन रंगों को तुम जानते हो? कौन कौन से रंग हैं हमारे तिरंगे झंडे में? अब सलीम क्या उत्तर देता है? सलीम कहता है अरे केशर वर्णः श्वेतः हरितः च, यानी केसर जो रंग है वो सफ़ेद रंग और हरा रंग, एते त्रयः वर्णाः, ये तीन ही रंग हैं। यहाँ त्रयः क्यों आया? क्योंकि तीन शब्द का पुल्लिंग का रूप है त्रयः।
और ये वर्ण का विशेषण है। ये वर्ण जो है ये तो हो गया यहाँ विशेष्य, और त्रय क्या हो गया यहाँ पर विशेषण है। कैसा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण। देवेश कहता है अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णा किम सूचयन्ति, यानी हमारे झंडे में ये जो 3 रंग हैं ये किम सूचयन्ति, क्या बताते हैं, क्यों ये 3 ही रंग हैं। अब सलीम कहता है शृणु यानी सुनो, केसर वर्णः शौर्यस्य, यानी केसर जो रंग है वो शूरवीरता का प्रतीक है। श्वेतः सत्यस्य, श्वेत जो रंग है वो किसका प्रतीक है? सत्य का है। और हरितः च समृद्धेः सूचकाः, और हरा जो रंग है वो हमारी समृद्धि का सूचक है। तो इस प्रकार ये जो केसर, श्वेत और हरित वर्ण हैं ये शूरवीरता, सत्य और समृद्धि के क्रमशः सूचक हैं। ऐसा किसने बताया? सलीम ने। जो शुचि है वो क्या कहती है कि मेतेषां वर्णानाम अन्यदपि महत्वम, क्या इन रंगों का अन्यतपि यानी इसके अलावा भी कुछ जो आपने बताया है उसके अतिरिक्त भी कुछ महत्व है, यानी ये शूरवीरता, सत्य और समृद्धि के अलावा भी कुछ दिखाते हैं। डेविड बोलता है आम यानी हाँ, कथम ना यानी कैसे नहीं है, यानी सिर्फ इतना ही नहीं है, इनका और भी महत्व है इन रंगों का। क्यों? क्योंकि ध्वजस्य उपरि स्थितः केशर वर्णः, ध्वज के ऊपर स्थित जो केशर वर्ण है वो त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः, वो हमारे त्याग का, हमारे उत्साह का सूचक है। और मध्य स्थितः श्वेत वर्णः, और बीच में रहने वाला जो श्वेत वर्ण है वो सात्विकताया शुचिताया च द्योतकः, सात्विकता का मतलब होता है जो सत्व गुण से संपन्न हो, और शुचिता का मतलब होता है पवित्रता, यानी सत्व गुण का अर्थ होता है हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा के साथ में जो उपस्थित रहे। तो सात्विकता का, पवित्रता का जो सूचक है वो कौन सा वर्ण है? ये बीच में रहने वाला श्वेत वर्ण। और अधः स्थितः हरित वर्णः, और जो सबसे नीचे स्थित है हरा रंग वो वसुंधरायाः, यानी हमारी पृथ्वी की सुषमायाः, सुंदरता और उर्वरतायाश्च, और जो उसके उपजाऊपन है उसका द्योतकः यानी उसका प्रतीक है, उसको बताने वाला है। यानी जो हमारी धरती है वो जब समृद्ध रहती है, फसलों से भरी रहती है, हरी भरी रहती है, तो वो जो हरी भरी हरियाली है धरती की वो उसकी सुंदरता और उसके उपजाऊपन को दिखाती है। तो इसी को बताता है कौन सा रंग? हरा रंग। तो इस प्रकार केशर वर्ण त्याग और उत्साह का, श्वेत वर्ण सात्विकता और पवित्रता का, और हरा रंग पृथ्वी की सुंदरता और उसकी उपजाऊपन का द्योतक है, प्रतीक है। ऐसा किसने बताया है? डेविड ने। अब डेविड ने जब ये बता दिया तो तेजिंदर एक बालक है वो कहता है शुचे यानी शुचि ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते, ध्वज के बीच में, मध्य यानी बीच में, एकम यानी एक, नीलवर्णम यानी नीले रंग का, चक्रम वर्तते चक्र भी है। शुचि बोलती है आम आम यानी हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसे हम क्या बोलते हैं? अशोक चक्र कहते हैं। और एतत् प्रगति है न्यायस्य च प्रवर्तकम, ये प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथे अशोक स्तंभः अस्ति, सारनाथ में एक अशोक स्तंभ है, तस्मात् एव एतत् गृहीतम, उसी से इसको लिया गया है। तो जो अशोक स्तंभ है सारनाथ में उससे अशोक चक्र को लिया गया है। क्यों? क्योंकि जो राजा अशोक था, सम्राट अशोक था, वो बहुत महान सम्राट माना गया है। उसने युद्ध की परंपरा को बिल्कुल त्याग दिया, शांति के मार्ग पर वो आगे चला और उसने सभी के लिए इस मार्ग को प्रशस्त किया, तो उसको बहुत महान माना जाता है। और इसी कारण जो अशोक स्तंभ है उससे इसको लिया गया है, न्याय के प्रवर्तक, सत्य के प्रवर्तक, प्रगति के प्रवर्तक चक्र को लिया गया है। कहाँ से? अशोक स्तंभ से। अशोक स्तंभ है सारनाथ में, और वहाँ से जो चक्र है अशोक चक्र उसको हमारे झंडे में वहाँ से लिया गया है, जो प्रगति और न्याय को दिखाता है। प्रणव कहता है अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अराह सन्ति, कि इस चक्र में 24 तीलियाँ हैं, जो लाइनें होती हैं इसमें वो कितनी हैं? 24 हैं, चतुर्विंशति। मेरी बोलती है भारतस्य संविधान सभायां, भारत की संविधान सभा में द्वाविंशति यानी 22 जुलाई मंथ का नाम है, महीने का नाम है, और एकोनविंशति शत यानी 1947 47 यानी 1947 को 22 जुलाई के दिन तमे वर्ष यानी इस वर्ष में समग्रतया यानी पूर्ण रूप से अस्य ध्वजस्य स्वीकरणम जातम, इस ध्वज को स्वीकार कर लिया गया था।
तेजिंदर कहती है अस्माकं ध्वजः अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनताया राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। हमारा तिरंगा झंडा हमारी स्वतंत्रता और हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, चिन्ह है, उसको बताने वाला है। अतएव यानी इसीलिए स्वतंत्रता दिवस यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन गणतंत्र दिवसे च और गणतंत्र दिवस के दिन अस्य यानी इस ध्वज का जो उत्तोलन में यानी फहराना है समारोह पूर्वकम भवति, बड़े सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ, बड़े समारोह के साथ और बड़े उत्साह के साथ किया जाता है। तो स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के दिन हमारे झंडे को बड़े सम्मान के साथ, समारोह के साथ फहराया जाता है, क्योंकि ये हमारी स्वतंत्रता और हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। तो जयतु त्रिवर्णः ध्वजः जयतु भारतम, तिरंगे झंडे की जय हो, भारत की भी जय हो। ये कुछ शब्दार्थ हैं। त्रिवर्णः ध्वज अर्थात 3 रंगों वाला झंडा। संलपंती वार्तालाप करते हैं। आराह यानी तीलियाँ, उत्तोलनम यानी ऊपर उठाना या फहराना। तो इसी के साथ ये जो हमारा पाठ अष्टम है ये समाप्त होता है। धन्यवाद।